इंडिकेटर्स डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट। और एंड पॉइंट आप लोग जानते हैं, एंड पॉइंट इज अ पॉइंट एट विच रिएक्शन सीम्स टू बी कंप्लीट एंड द सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू डिटरमिन द एंड पॉइंट आर नोन एज इंडिकेटर्स। और किसी भी टाइट्रेशन में बेस्ट ये होता है कि इक्वलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट दे मस्ट कोइंसाइड विद ईच अदर और दे मस्ट लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर। इंडिकेटर्स नॉर्मली आप जानते हैं कि इंडिकेटर्स आपके पास क्या होते हैं, दे आर कंजुगेटेड एसिड्स। कंजुगेटेड एसिड्स का मतलब ये होता है कि कंजुगेटेड सब्सटेंसेस नॉर्मली देयर वेवलेंथ्स नॉर्मली लाई इन द कलर्ड रीजन, जो आपका विजिबल रीजन होता है। तो इससे आप दे गिव कलर चेंज इन डिफरेंट मीडियम। एसिड मीडियम का अलग कलर होता है, बेसिक मीडियम में अलग होता है। तो कंजुगेटेड सब्सटेंसेस को हम चूज़ करते हैं विच गिव डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। और उसी कलर चेंज से फिर आप लोग एंड पॉइंट को डिटर्मिन करते हैं। अच्छा, इसमें जो आप एसिड्स यूज़ करते हैं, इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, दे आर ईदर वीक एसिड्स और दे आर वीक बेसिस। अब जैसे फिनोफ्थलीन है, फिनोफ्थलीन आपके पास वीक एसिड होता है जिसको आप लोग HIN से इंडिकेट करते हैं। H किसके लिए होता है? हर एसिड में इट कैन डोनेट प्रोटॉन, तो H तो होगा IN इंडिकेटर के लिए। आफ्टर आयनाइजेशन इट विल गिव IN आइंस, मीन्स इसके नेगेटिव, या आप कह सकते हैं एनाइंस, एंड दिस विल गिव हाइड्रोजन आइंस। और अगर आप फिनोफ्थलीन को लेते हैं, फिनोफ्थलीन बेसिक मीडियम में इट गिव्स पिंक कलर, इन एसिडिक मीडियम इट इज़ कलरलेस। कुछ इंडिकेटर्स ऐसे भी होते हैं जो टू डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस करते हैं, लाइक मिथाइल ओरेंज प्रोड्यूसेस येलो कलर इन बेसिक मीडियम एंड रेड कलर इन एसिडिक मीडियम। वो आपके पास एक वीक कंजुगेटेड बेस होती है। अब एसिड्स के लिए, एसिड की पीएच, चूँकि ये वीक एसिड्स हैं तो इसके लिए हम हेंडरसन इक्वेशन जो हम फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं हम यूज़ करते हैं, दैट इज इक्वल टू pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ, आपने पढ़ा था सॉल्ट ओवर एसिड, यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्लस लॉग ऑफ आयोनाइज फॉर्म एंड ओवर अनआयोनाइज फॉर्म, क्योंकि सॉल्ट भी आपको पता है आयोनाइज फॉर्म उसकी होती है। तो इसमें अभी मैं आपको जब ये भेजूंगी मटेरियल, इसकी पिक्चर्स में आप देख सकते हैं pH इज इक्वल टू pKin प्लस लॉग ऑफ आयोनाइज फॉर्म ओवर HIN लिखा हुआ है। अब होता ये है कि जितने भी इंडिकेटर्स हैं दे विल कलर चेंज ओवर सर्टेन pH रेंज। यूँ नहीं होता कि आपका कोई भी इंडिकेटर जो होता है वो हर pH पे कलर दे दे, वो स्पेसिफिक रेंज में कलर देता है, उसको उसकी ट्रांजिशन रेंज कहा जाता है। और ये ट्रांजिशन रेंज में नॉर्मली जो क्राइटेरिया सेलेक्ट किया जाता है वो ये होता है कि इफ़ द टू फॉर्म्स आर कलर्ड, यानी एसिडिक मीडियम में एक कलर है, बेसिक मीडियम में दूसरा कलर है, द टू कलर्स विल बी आइडेंटिफाइबल ओनली व्हेन दे आर प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ 1:10। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि अगर फ़र्ज़ करें फिनोफ्थलीन है, फिनोफ्थलीन को किसी कलर फॉर्म को ले लेते हैं, मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज का बेसिक मीडियम में येलो कलर है और एसिडिक में इसका रेड कलर है। तो अब अगर आपके पास इसकी जो आयोनाइज फॉर्म है, आयोनाइज फॉर्म की कॉन्सेंट्रेशन अगर 10 पार्ट्स है और अनआयोनाइज फॉर्म की कॉन्सेंट्रेशन अगर आपके पास 1 पार्ट है, ठीक है, तो आपको सिर्फ आयोनाइज फॉर्म का जो कलर होगा वही नज़र आएगा, अनआयोनाइज फॉर्म का कलर जो है वो सप्रेस हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको कैसे लिखेंगे? pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ, ऊपर आयोनाइज फॉर्म होती है अगर वो 1 पार्ट है और अनआयोनाइज फॉर्म जो है अगर उसके 10 पार्ट्स हैं, तो ये आपके पास आपको कौन सी फॉर्म विजिबल होगी? अब आपको अनआयोनाइज फॉर्म जो होगी वो विजिबल होगी। तो इस तरह आप लोग जब ये वैल्यू पुट करेंगे pK प्लस लॉग ऑफ 1/10, दिस विल बिकम इक्वल टू pKa -1। क्यों -1? क्यों? क्योंकि जब आप लॉग ऑफ -0.1 लेते हैं तो वो -1 के इक्वल होता है। सिमिलरली अगर आपके पास आयोनाइज फॉर्म जो है उसके 10 पार्ट्स हैं और अनआयोनाइज फॉर्म के जो हैं वो आपके पास 1 पार्ट है, तो आपको आयोनाइज फॉर्म आप उसको डिटेक्ट कर सकेंगे क्योंकि दूसरे की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है और आप उसका कलर ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप ये आयोनाइज फॉर्म की जगह आप 10 पुट करेंगे और अनआयोनाइज फॉर्म की जगह अगर आप लोग 1 पुट करेंगे तो आपके पास pKa +1 हो जाएगा। इस तरह जो आपके पास pH रेंज बनती है जिसमें इंडिकेटर कलर देगा, दैट इज चेंजिंग फ्रॉम pKa +1 टू pKa -1। क्या मतलब होगा इसका? इसका मतलब ये होगा कि pH चेंज ऑफ 2,
ये इंडिकेटर्स नॉर्मली जो कलर चेंज देते हैं दे विल गिव वेरिएशन ऑफ कलर इन द पीएच रेंज ऑफ 2। ठीक है, नॉर्मली इंडिकेटर्स के लिए यही होता है। अब होता ऐसा है कि जब आप टाइट्रेशन को प्रोसीड करते हैं, व्हेन यू रीच मिड वे का मतलब ये होता है कि एक साइड पे आपकी अनआयोनाइज फॉर्म है, दूसरी साइड पे आपकी आयोनाइज फॉर्म है। तो उनके आप मिड वे जब पहुंचते हैं या दरमियान में उनकी कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाती है। दरमियान में जब कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगी, इसका मतलब क्या होगा, लॉग ऑफ आयोनाइज फॉर्म एंड अनआयोनाइज फॉर्म जब आप लेते हैं, क्योंकि दोनों आयोनाइज एंड अनआयोनाइज जो है वो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो लॉग ऑफ 1 हो जाएगा। और लॉग ऑफ 1 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो ऐसी सूरत में आपके पास पीएच जो है वो पी के ए के इक्वल हो जाती है। इसी तरह अगर आप बेसिक इंडिकेटर्स के लिए देखें, वहाँ पे अगर आप पीओएच की बात करते हैं तो पीओएच किसके इक्वल हो जाएगी, वो पी के बी के इक्वल हो जाती है, पी के बी की के इक्वल हो जाती है। तो ऐसे इंडिकेटर्स के लिए जब आप फाइंड आउट करेंगे उनकी पीएच, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप जानते हैं पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। और अब हम कह रहे हैं कि पीओएच जो है वो किसके इक्वल हो जाती है, पी के बी के इक्वल हो जाती है। पी के बी के इक्वल जब हो जाएगी तो आप लिख सकते हैं कि पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस, इंस्टेड ऑफ पीओएच पी के बी आप लिख लेंगे। तो ये होगा आपके लिए बेसिक इंडिकेटर्स लाइक मिथाइल ऑरेंज। ठीक है जी। और अच्छा, इसका ये है कि द रेंज में बी समवट लेस इन सम केसेस। अब ये होता है कि कलर इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। कुछ कलर्स ऐसे होते हैं कि आपको वो जिस रेंज में आपको ये कलर्स विजिबल होते हैं वो लेस भी हो सकती है। ठीक है ना। और अब एक और इसमें ये लिखा हुआ है कि फिनोल्फ्थालीन इज यूज एज एन इंडिकेटर फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। ठीक है। और जहाँ पे आपका डाइल्यूट सोल्यूशन होगा, अगर आप एसिड एंड बेसिस के बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशंस बनाते हैं तो ऐसे में आपका फिनोल्फ्थालीन उस पीएच रेंज से बाहर चला जाएगा जिसमें फिनोल्फ्थालीन कलर चेंज देता है। ठीक है ना। तो वहाँ पे आप कलर चेंज इजीली ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह जो कलर्ड इंडिकेटर्स होते हैं उनकी सर्टेन लिमिटेशंस भी होती हैं। इसी तरह एंड पॉइंट लोकेट करने का एक और तरीका बच्चों ये होता है कि आप पीएच फाइंड करते हैं। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल कॉनिकल फ्लास्क में एसिड ले रहे हैं, आप बिगनिंग में उसकी पीएच फाइंड करते हैं, फिर आप थोड़ा सा टाइट्रेंट यानी बेस ऐड करते हैं, फिर आप जो उसकी पीएच में चेंज आता है वो फाइंड आउट करते हैं, फिर आप और ऐड करते हैं ब्यूरेट से टाइट्रेंट, फिर जो उसकी एसिड की पीएच में चेंज आता है आप उसको फिर से फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरह आप डिफरेंट एडिशंस पे पीएच फाइंड आउट करते रहते हैं एसिड्स की, जब तक कि आपके पास उसका वो पॉइंट नहीं आ जाता जिस पे सडन पीएच चेंज हो जाती है। और इसके लिए हम पीएच फाइंड करने के लिए हम नॉर्मली पीएच मीटर यूज़ कर रहे होते हैं। तो फाइनली क्या किया जाता है कि पीएच को प्लॉट किया जाता है वर्सेस ml ऑफ टाइट्रेंट एडेड फ्रॉम द ब्यूरेट, और उससे आपके पास जो ग्राफ आता है उससे आप लोकेट कर सकते हैं एंड पॉइंट को। तो उस ग्राफ में आपको जो कर्व मिलता है उसका स्टीप पोर्शन उसका राइजिंग पोर्शन, एकदम से पीएच राइज कर जाती है तो राइजिंग पोर्शन आपको बताता है कि एंड पॉइंट हैज़ बीन रीच्ड।